तो कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं एनाटॉमी से रिलेटेड, उनके बारे में जान लेते हैं। पहली टर्मिनोलॉजी है सार्कोलेमा। सार्कोलेमा क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन ही है। बाकी जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, सेल की आउटर लेयर को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह के काम चला लेते हैं, पर मसल्स में जो सेल्स पाई जाती हैं उनको अलग से एक नाम देते हैं और वो नाम है सार्कोलेमा। बाकी मसल सेल्स से इस मसल सेल्स के आउटर मेम्ब्रेन में एक खास अंतर ये होता है कि स्पेशलाइज्ड होती हैं। स्पेशलाइज्ड इस तरह से होती हैं कि इनमें एक बेसल लेमिना पाया जाता है, यानी फाइब्रस लेयर पाई जाती है। इसके साथ साथ इसमें ट्रांसवर्स ट्यूबुल्स पाए जाते हैं और ये दोनों ही इसको स्पेशल करते हैं। किस लिए स्पेशल करते हैं? इनमें कंडक्शन पावर, कंट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा होती है, यानी जो नर्व की सिग्नलिंग है वह इनमें डीप जाती है, बाकी सेल्स की अपेक्षा ज़्यादा जल्दी पहुंचती है। क्योंकि हमारी मसल सेल्स को कभी कभी बहुत जल्दी काम करना पड़ता है, कभी कभी आपको अचानक उठना पड़ता है, भागना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जब मस्तिष्क हमें निर्देश देता है तो वह निर्देश सिग्नल के जरिए हमारी मसल सेल्स तक पहुंचना होता है और पहुंचने के बाद इन सेल्स को तुरंत एक्टिव होना होता है। ये एक्टिवेशन के लिए सार्कोलेमा तो अपने आप में इनेबल होती ही है, इसके साथ साथ इन लेयर्स पर पाई जाती है एक और संरचना जिसे हम नाम देते हैं ट्रांसवर्स ट्यूबुल्स का। ट्रांसवर्स ट्यूबुल्स जो हैं ये एक प्रकार से फोल्डेड होते हैं और ये मसल्स की जो सेल्स हैं उनके साइटोप्लाज्म में अंदर तक सिग्नलिंग को जल्दी पहुंचाते हैं, जिससे जो टिश्यू है वो सब एक साथ मिल करके कॉन्ट्रैक्शन करें, एक साथ मिलकर संकुचित हों। इस संकुचन में काम आता है कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन ना सिर्फ बोन हेल्थ के लिए ज़रूरी है बल्कि वो सिग्नलिंग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि मसल सेल्स में जो फाइबर की सेल्स पाई जाती हैं, लेयर्स पाई जाती हैं, वो बनी होती हैं पेक्टिन और मायोसिन नाम के, एक्टिन और मायोसिन नाम के प्रोटीन से बनी होती हैं। और ये दोनों प्रोटीन आपस में तभी कनेक्ट हो पाते हैं जब इनमें कैल्शियम आयन काम करता है। और इसके साथ साथ इसमें एक संरचना और पाई जाती है जिसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही कैल्शियम का स्टोरेज करता है और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें रिलीज करता है। इसके साथ साथ इसमें एक संरचना और पाई जाती है जिसे नाम देते हैं हम सिस्टर्नी। सिस्टर्नी जो कैल्शियम बच जाते हैं, जो ओवर कैल्शियम कंज्यूम कर लेते हैं हम, उनको स्टोर करके रखती है।